धी 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 धी। इसको सुबह अपन बैठ गए 5 साढ़े 5 बजे और अपन ने प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद आप जो है आराम से टेरेस पर बैठ के खुली जगह जहाँ पूरी हवा आती जाती रहे और वहाँ पे आप इस मंत्र को एक सांस में जितना कर सकते हो आप कर लो। ये मंत्र अपने आप में पूरी तरह से मेमोरी बढ़ाने वाला मंत्र है। और यदि इस मंत्र के साथ में आप ऑलरेडी चातुर्य चिंतामणि मंत्र का इस्तेमाल करते हो, इस मंत्र के साथ में यदि आप चातुर्य चिंतामणि मंत्र का आप इस्तेमाल करते हो तो डेफिनेट आपकी मेमोरी को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितने भी जैन मुनि हैं, जैन संत हैं, जैन साधु हैं, ये सारे जो है चातुर्य चिंतामणि मंत्र का प्रयोग करते हैं। वो मंत्र तो ऑलरेडी है, ओम ह्रीं क्लीं ग्लीं श्रीं हासा काला रीम एम नमः। अगला सवाल एक भैया वो लाल एरंड के बीज वाला इन्होंने पूछा था। हाँ, शनिवार को जो दाढ़ी बनाने का था वो सैटरडे के दिन यदि मान लो भाई मेरे पास में जो है आजीविका के साधन पर्याप्त नहीं हो रहे, धन की कमी रह रही है, तो ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे रहस्यमय कुछ रहस्य ऐसे गुप्त रखे गए हैं, यदि उन सूत्रों को फॉलो आदमी करे, उन सूत्रों को यदि वो देखे, उन सूत्रों का प्रयोग करे तो धन की प्राप्ति होती है ग्रहों के सहयोग के माध्यम से। पूरे समस्त ग्रहों में राहु एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक का प्रतिनिधि है, अकस्मात का। आपके जीवन में सडनली जो कुछ भी होता है, चाहे वो लॉस हो चाहे फाउंड हो, वो सारी क्रिया संपन्न होती है राहु की वजह से। यदि राहु आपका फेवर करता है, यदि राहु आपके सपोर्ट में हो जाए तो डेफिनेट आपके पास धन की कमी नहीं होगी। तो उसका तरीका ये है कि यदि सैटरडे के दिन, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सैटरडे को शेव नहीं बनाता है उसके लिए बुधवार और सैटरडे दोनों है, वेडनेसडे देन सैटरडे, इन दोनों दिनों में वो ब्रश नहीं करेगा, गार्गल नहीं करेगा, वो नहाएगा नहीं, वो नाखून नहीं काट सकता, वो शेव नहीं करेगा। और ऐसा कम से कम 3 हफ्ते यदि वो कर लेता है, सिर्फ वेडनेसडे एंड सैटरडे यदि वो ऐसा कर लेता है तो डेफिनेट वो खुद देखेगा कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अगर उस आदमी की साधना चल रही हो तो साधना चल रही है तो फिर उस चीज़ को करेगा क्यों नहीं। ये भी अपने आप में एक साधना है। और कहीं ना कहीं ये जो है वाम मार्ग से रिलेटेड प्रयोग, जो शेव नहीं करता उसके लिए खाली सैटरडे, जो शेव नहीं करता है इसलिए सैटरडे, जो शेव करता है सैटरडे को भी करता है, वो नहीं करेगा सैटरडे को। पर जो सैटरडे को कुछ लोग होते हैं ना जो मानते हैं कि हम आप शेव नहीं करेंगे, उनके लिए बुधवार भी कंपलसरी, क्योंकि वो उनको तो वैसे ही छूट है, उनके लिए तो वैसे ही छूट हो गई ना, तो फिर उसका क्या अर्थ निकलेगा। तो 13 नंबर मतलब जैसे मैं करूंगा तो मैं दोनों दिन करूंगा। 13 जुड़ा हुआ है भैया अनिर्वाण से, 13 जुड़ा हुआ है सैटर्न से और 13 जुड़ा हुआ है मंगल से। एक्चुअली में वो प्रतिनिधि 1 और 3, एक मंगल का जहाँ पे वहीं पे 3 कहीं ना कहीं बुद्ध के बारे में बोलते हुए भी शनि से रिलेटेड है। और कुल मिला के 13 का टोटल जो अंक होता है वो होता है 4। और 4 अंक वाले व्यक्तियों के साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि 4 अंक का स्वामी होता है चंद्रमा, परंतु वो किसके गुण को लिया हुआ है, मंगल, और किसके गुण को लिया हुआ है, सैटर्न। मंगल उष्ण ग्रह है और सैटर्न जो है वो नपुंसक है, शनि जो है नपुंसक ग्रह है, और चंद्रमा मानसिकता का है। अब जब एक ठंडे व्यक्ति के साथ में, ठंडी मानसिकता के साथ में, ठंडे गुण के साथ में कुछ गर्म डाल दिया जाए तो ना वो ठंडा रह पाता है ना वो गर्म रह पाता है, ऐसा व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ऐसे व्यक्ति के साथ होती है, हर बुरे काम का कारण, उसकी जिंदगी में जितनी बुराइयां आएंगी उसका कारण वो अपने आप को मानने लगता है। ऐसे व्यक्ति के साथ में जिन लोगों का टोटल अंक 4 आता हो, खासतौर पे 13, 22, 4, 31, ऐसा जिन लोगों का भी मूलांक आता है, ये लोग अपनी लाइफ पार्टनर और अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं, क्योंकि इनको क्या बुरा लग रहा है ये अक्सर नहीं बताते हैं। अगर बाई चांस डेट ऑफ बर्थ 13 या ये ना हो, 13 साल कर रहा हो, चेंज किया जा सकता है। डेफिनेट उसकी जन्म कुंडली में या उसके नाम में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से जो है परस्पर एक दूसरे के साथ में प्रतिस्पर्धा बन रही हो या विरोधाभास बन रहा है, तो एक आध वर्ष बढ़ाए जा सकते हैं, एक आध वर्ष घटाए जा सकते हैं। यही कुंडली में करिए तो दूसरा चलना। लाल अरंडी के बीजों का बताइए। लाल अरंडी के बीजों का, लाल अरंडी के जो बीज होते हैं उनको आप लेके उनको कुचल लीजिए, ठीक है।
कुचलने के बाद में आप उसके बीच में, यदि आप एक 20 ग्राम की हिंगुल की डली आप ले रहे हो, 20 ग्राम की, 20 ग्राम की हिंगुल की डली आपको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद में उस डली को आप जो है लाल अरंड के बीजों की लुगदी बना लो, और लुगदी बनाने के बाद में नहीं, उसमें ऑलरेडी ऑयल होता है, अरंडी में ऑयल होता है ना, उसको आप कुचलोगे, कुचलने के बाद उसकी आपने लुगदी बनाए, लुगदी बनाने के बाद बीच में आप जो है उसको रख दो और उसकी गेंद बना दो। आपने बीच में हिंगुल की डली रखी और आपने उसकी गेंद बनाई। अब आप बाकी जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को आप कुचल के और उनको उस गेंद के ऊपर लपेट दो, उसी की पत्तियां लेके लपेट दो। लपेटने के बाद एक बड़े संपुट में रख के कम से कम 10, 15, 20 जितना बड़ा आपका मटका हो उस हिसाब से आप जो है 10 से लेके 15 किलो कंडे की आँच दे दो उसको। मतलब अगर वो इतनी बड़ी गेंद आती है, इतनी बड़ी आँच चाहिए, अंदर चल जाना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए, आप आँच दे दो। तो वो आँच जो होनी चाहिए एक तो बंधी हुई होनी चाहिए, दूसरी वो फ्लेम के साथ नहीं होनी चाहिए, लपट नहीं निकल रही है, अंगारे हो, अंगारों के साथ आप देखो उसके गड्ढे में रख दो, गड्ढे डाल करके उसमें हाँ आप रख दो। ऊपर का मुंह खुला रहेगा, किसका संपूर्ण करना ना, ठंडी तो करनी पड़ेगी ना, सेंस क्या निकलेगा। अपन ने कर दिए तो धीरे धीरे पहले पत्तियां गलेंगी और पत्तियों की गर्मी से भाप बनेगी, और वो भाप उस लुगदी के अंदर, कौन सी लुगदी, जो अंदर बीजों की लुगदी है, उस लुगदी के अंदर का जो तेल है उसको सिर्फ इतनी गर्मी देगी कि उस तेल के साथ में जो है उस हिंगुल की क्रिया संपन्न होने लग जाएगी। उस हिंगुल में क्या है, गंधक है और पारद है, और उन दोनों के ऊपर जब लगातार उस गंधक लगातार जब उस तेल की क्रिया संपन्न होती है, लाल अरंडी के बीजों के तेल की, और उसको कैसा भाप के साथ वाली गर्मी चाहिए, डायरेक्ट हीट नहीं चाहिए। डायरेक्ट हीट चाहिए होती तो अपन सीधे रख देते। जब वो करोगे तो उस कंडीशन में धीरे धीरे वो जो है मोम जैसी कन्वर्ट हो जाती है, मोम में बदल जाती है वो, और आप उसको निकालोगे तो वो एक रत्ती की मात्रा 10 ग्राम जो है चंद्रार्क के लिए पर्याप्त होती है। चंद्रार्क का मतलब ये होता है कि मैंने जो है 16 ग्राम चांदी लिया, 12 ग्राम उसमें तांबा मिलाया और दोनों को पिघला दिया, और पिघलाने के बाद इतना उसको पिघलाया कि उसमें सिर्फ चांदी बचे, तांबा जल जाए। तो ऐसा जो तांबा है, ऐसी जो चांदी है, वो तांबे का कलर लेके ऑलरेडी लाल रहती है। इसको चंद्रार्क बोलते हैं। चंद्र बोलते हैं चांदी को, अर्क बोलते हैं तांबे को, अर्थात आंकड़ा, अर्क, रवि, शुक्र, ये सारे नाम किसके हैं, तांबे के। तो चंद्रार्क का मतलब ऐसी चांदी जो कि तांबे के साथ मिली हुई हो। ठीक, 16 और 12 याद रखना। इसका उपयोग क्या करना है, आप इसमें एक रत्ती डाल दो, एक रत्ती आपने हिंगुल डाल दिया, वो एक रत्ती जो ऑलरेडी कन्वर्ट करता है, ऐसा जो सारी सिद्ध मंडली है वो कहती है, ऐसा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन गोल्ड में कन्वर्ट होता है। और यदि इसको पान के साथ में एक रत्ती खाया जाए या एक रत्ती से भी कम चावल के बराबर खाया जाए तो भी पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है व्यक्ति का, पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है। इंटरनली जितनी भी बीमारियां होंगी, वात पित्त कफ की, ये 3 महीने यदि आपने सेवन कर लिए तो दूर हो जाएंगी। पहले महीने सेवन करने से 1 महीने तक उसको खाने से आपको पलित जो रहता है, मतलब सफेद बाल की जो दिक्कत है, जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बली और पलित, ये दोनों समाप्त हो जाती 1 महीने सेवन करने से। हाँ, दूसरे महीने सेवन सुपारी नहीं होना चाहिए। दूसरे महीने अपन सेवन कर रहे हैं तो दूसरे महीने जब आप सेवन करते हो तो नेत्र दोष दूर हो जाते हैं, नेत्रों के रोग दूर हो जाते हैं। तीसरे महीने जब आप उसका सेवन करते हो तो वात पित्त कफ के रोग खत्म हो जाते हैं बॉडी के। चौथे महीने आप सेवन करते हो तो जितनी संक्रामक बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, ये वो, ये सारी संक्रामक बीमारियां, संक्रामक बीमारियां यानी एक बीमारी जो दूसरे तक फैल जाती है एक से, वो समाप्त हो जाती है। 5वें महीने आप सेवन करते हो तो आपके नेत्रों की ज्योति इतनी तीव्र हो जाती है जितनी गिद्धकी होती है। यदि 6ठे महीने तक आप सेवन करते हो तो व्यक्ति जमीन के अंदर छुपी हुई सामग्री भी देख लेता है नग्न आंखों से। यदि 7वें महीने आप सेवन करते हो तो ऐसे व्यक्ति के मूत्र से भी वेदन की क्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात तांबे को पूरी तरह से शुद्ध करके वो उसका जो है रूपांतरण कर देता है। पान के सिर्फ पत्ते के साथ, पान के पत्ते में अपन ने कत्था चूना मिलाए, सुपारी नहीं डालना है, इलायची नहीं डालना है, लौंग नहीं डालना है, सिर्फ इसको डालना है। लक्ष्मी टैबलेट, आप जिसने पान खाया उसको पता है लक्ष्मी टैबलेट छोटी छोटी आती है, इतनी बड़ी बड़ी, वो एक्चुअली में डिलीवरी के बाद लेडीजों को खिलाते हैं वो पान वान में डाल के, तो वो उतना ही डालना है।
एक 5 दिन में रोज नहीं, सुबह शाम आप एक ले सकते हैं, 2 टाइम आपको लेना। उसमें एक चावल के दाने बॉडी एकदम लाल हो जाएगी आपकी, चावल के दाने के बराबर है। उस दौरान परहेज करेंगे। खट्टा नहीं खाना, तेल मसाले वाला ज़्यादा सामान नहीं खाना, यथासंभव घर का बना हुआ सिंपल सादा यदि खाया जाए तो बहुत फायदेमंद होता है। मतलब हमें वो बोर्ड के लिए नहीं, मेरे को चाहिए था तो जो आप खाया करते हो भैया। जब बात मेटल की आती है ना, तो उस चीज को आप बॉडी की तरफ ले जाओ। मेटल तो एक परीक्षण है, मेटल सच नहीं होता है ना भाई। साइंस जो है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर करता है, जानवरों के ऊपर, अलग अलग प्राणियों के ऊपर, लेकिन रस शास्त्र ऐसा नहीं करता। रस शास्त्र किसी प्राणी के ऊपर 20 ग्राम 250 के लिए। तो 20 ग्राम कितना दिन चलेगा? अब आप एक चावल के हिसाब से देखो, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 5 चावलों की 1 रत्ती होती है। 5 चावलों की 1 रत्ती होती है। 2 चावल और 8 रत्ती जो होता है, 8 रत्ती का 1 ग्राम होता है। पानाटा 40, 20 दिन खा सकते हो आप 1 ग्राम को। 20 ग्राम को 20 दिन खा सकते हो। तो वो जो आपने 20 ग्राम के पहले रखे हो तो 40 ग्राम की हो जाएगी। क्यों कि 40 ग्राम? तेल भी तो अंदर जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मोम में कन्वर्ट करेगी। तेल का कभी वेट नहीं होता, वो तो जल जाएगा। आपको खाली धीरे धीरे उसकी आंच से उसको पकाना है, जलाना नहीं है। वो नहीं होगा 40 ग्राम। ये 20 ग्राम हिंगुल में बीज कितने लेने उसके? 250 ग्राम। और पत्ते जितने उसके ऊपर लेप लग जाए। भैया पूछ रहे हैं बंद हो गया, खुद बंद हो गया है। और काम वाला तो वो तो खत्म हो गया। नहीं, अभी और पत्ते जो ऊपर वो लगाने वो तो उसका तो कोई वो नहीं, कोई नहीं, उसको भी 250 ले सकते हो आप। ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे लुगदी इतनी बिल्कुल बारीक बना के